दोस्तों, आपका हार्ट स्पेशल स्टडी में स्वागत है। आज हम 29 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है, लेकिन आज ज़्यादा वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। लास्ट में मैं एक आपसे अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा दोस्तों, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को विकसित करने को किसने विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है दोस्तों, तो ये किया है NHAI ने। NHAI ने इसको विकसित किया है दोस्तों। बात करते हैं NHAI को क्या कहते हैं दोस्तों। तो NHAI को कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको इसने विकसित किया। बात करते हैं दोस्तों WHO की। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाए गए हैं। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक की गई है। तो कौन सी की गई है दोस्तों, तो ये 17वीं बैठक की गई है। बात करते हैं दोस्तों कि इस बैठक में तो भारत की तरफ से किसने भाग लिया। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर आता था। वियतनाम की तरफ से फाम बिन मिन ने इसमें भाग लिया। यानी भारत की तरफ से एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, और वियतनाम की तरफ से फाम बिन मिन ने इसमें भाग लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायन ब्रदर्स ने हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान किया है। वह किस क्षेत्र से खिलाड़ी है, यानी किस क्षेत्र के खिलाड़ी है दोस्तों, तो वो टेनिस के खिलाड़ी है। ये दोनों टेनिस के खिलाड़ी है दोस्तों। बात करते हैं कि एक का नाम क्या है दोस्तों, तो एक का नाम माइक ब्रायन और दूसरे का नाम है बॉब ब्रायन। ये दोनों भाई है दोस्तों, तो इसलिए इनको ब्रायन ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने का फैसला किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों, तो ये जीता है मैरिके लुकाज रिजनवेल्ड ने इस पुरस्कार को जीता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि यह पुरस्कार इनको किस लिए दिया गया है। तो यह पुरस्कार इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं कि इस पुस्तक में इन्होंने किसकी चर्चा की है दोस्तों। तो इस पुस्तक में इन्होंने नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की चर्चा की है। तो इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। इनको यह पुरस्कार 29 वर्ष की अवस्था में दिया गया दोस्तों, जो कि सबसे कम उम्र में पाने वाली पहली महिला बन गई है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पाने वाली। बात करते हैं याद कैसे होगा दोस्तों। तो देखिए, बुकर बस से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। बुकर बस से, देखिए बुकर बस से। तो इन्होंने क्यों पुरस्कार इनको मिला है, क्योंकि इन्होंने वेल्ड काम किया है। वेल्ड यानी कोई अच्छा काम करता है तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि वेल्ड यानी अच्छा बहुत अच्छा काम किए, इसलिए आपको पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसे थोड़ा सा आप बैठा सकते हैं दोस्तों। बुकर मतलब किताब, बुक मतलब किताब, अब मैरी मतलब मैं पढ़ूंगा, किताब को कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा। तो इस तरह थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा सकते हैं। जो का अलार्थी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनको साल 2019 के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स खेलों की मेजबानी 2021 में कौन देश करेगा। तो कौन देश करेगा तो दोस्तों, तो ये करेगा भारत 2021 में 20 खेलों की मेजबानी करेगा। और इसकी घोषणा किसने की है दोस्तों, तो इसकी घोषणा किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री हैं, किरण रिजिजू ने इसकी घोषणा की है कि 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन तथा खेलो इंडिया गेम्स को साथ ही में शुरू किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। तो उनके नाम क्या है दोस्तों, तो उनके नाम देखिए दोस्तों। एक का नाम है तमिलनाडु के रिची में, पश्चिम बंगाल के रायगंज को, और गुजरात के राजकोट को, और मध्य प्रदेश के जबलपुर को, उत्तर प्रदेश के झांसी को, और उत्तर प्रदेश के मेरठ को, और कर्नाटक के हम्पी को। तो ये 7 नए क्षेत्रों का किया गया दोस्तों। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या रहेगा। तो जो ये 7 नए क्षेत्र
घोषणा किए गए हैं। तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय इनके यहाँ पर सांस्कृतिक मंत्रालय केंद्र बनाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग में बैठाए रहेगा कि ये केंद्र बनाने के लिए 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है सांस्कृतिक मंत्रालय ने। बात करते हैं दोस्तों कि सांस्कृतिक मंत्री कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल सांस्कृतिक मंत्री हैं, तो इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो किसने लिखा है दोस्तों, तो ये लिखा है जनरल मनोज मुकुंद ने। जनरल मनोज मुकुंद ने इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों, जो कि थल सेना अध्यक्ष हैं, भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। हाल ही में और पुस्तकें लिखी गई है दोस्तों, इसके बारे में भी याद रखिएगा कि रस्किन बर्ड ने एक पुस्तक लिखा है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। बलदेव सिंह ने एक पुस्तक लिखा है सूरज कदे मर्दा नहीं। अब फांग ने भी एक पुस्तक लिखा है वुहान डायरी, जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRI यूनिफाइड पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। तो बात करते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है, जिनको हाल ही में मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया है। तो बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा कि हाल ही में यहाँ पर रोको टोको अभियान चलाया गया है, सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, और इंतजार आपका अभियान भी चलाया गया था। ये कैसे याद होगा दोस्तों, देखिए मध्य मतलब एम, प्रदेश मतलब पी, यानी मध्य प्रदेश को MP भी कहते हैं। तो एम से माता भी कह सकते हैं और पी से पिता भी कह सकते हैं, तो माता पिता। तो कहीं अगर आप गलत काम करने जाएंगे दोस्तों, तो कौन आपको रोकेगा टोकेगा, माता पिता, ठीक है ना। ऐसे याद कर सकते हैं कि माता पिता रोकेंगे टोकेंगे नहीं, माता पिता यानी मध्य प्रदेश। कहीं अगर आप चले जाते हैं दोस्तों, तो आपका इंतजार कौन करता है, इंतजार आपका कौन करता है, तो ये माता पिता करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केरल के बारे में याद रखिएगा कि केरल में सबसे पहले कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला आया था। और उत्तराखंड के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तराखंड के हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया है, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोन को किसने लिखा है। तो किसने लिखा है दोस्तों, तो वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के पुत्र जतिन परांजपे और लेखक पत्रकार आनंद वासु ने इस पुस्तक को लिखा है, यानी इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों। बात करते हैं कि इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है। तो इस पुस्तक में महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे महान क्रिकेटरों को आगे बढ़ने में इनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में दर्शाया गया है। और पुस्तकें लिखी गई हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि नीना राय ने एक पुस्तक लिखा है अयोध्या। तो ये मोस्ट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अमीश त्रिपाठी ने लिखा है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। कृष्ण स्वामी ने एक पुस्तक लिखा है शूटिंग टू द टॉप, जो कि PV सिंधु के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCPUL ने विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया है। तो कहाँ पर किया है दोस्तों, तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बात करते हैं दोस्तों कि NCPUL को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद। बात करते हैं दोस्तों कि इसको संबोधित किसने किया है, तो इसको संबोधित किया है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको संबोधित किया है, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं पिछले वीडियो का उत्तर क्या था कि ओकली के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था। किसको बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया है रोहित शर्मा को इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की दोस्तों। तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा। तो कौन होगा दोस्तों, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक से करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।